बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 to 2023 फॉर ग्रेड 9 कैंटब पब्लिशर लाहौर पाकिस्तान। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 15 जो हमने रीड आउट किया था। इफ़ आई वर यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई डज द इंट्रेडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। इसका आंसर है कि जो घुसने वाला है, सवाल ये है कि जो घुसने वाला आदमी जो दाखिल होता है वो जेरार्ड को इस आदमी के तौर पर क्यों मुंतखब करता है जिसकी शनाख्त में वो लेना चाहता है। इसका आंसर है द इंट्रेडर, जो घुसने वाला है वो चूज जेरार्ड्स आइडेंटिटी बिकॉज ही इज़ ड्रॉन टू जेरार्ड्स वेल्थ एंड प्रिविलेज, यानी कि वो जेरार्ड की शनाख्त का इंतखाब करता है क्योंकि वो जेरार्ड की तरफ रागिब होता है उसकी वेल्थ की वजह से और इस्तेकाक की वजह से। रिस्पेक्टेबल रेपुटेशन, जो उसकी काबिल एहतराम शोहरत होती है उसकी वजह से। सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सलामती और इस्तेकाम का जो उसके अंदर सेंस होती है, एहसास होता है इस वजह से। द इंट्रेडर वांट्स टू एस्केप हिज ऑन, घुसने वाला अपने और से यानी कि बचना चाहता है। ट्रबल्ड पास्ट, जो उसका पास्ट तकलीफ में गुजरा होता है। एंड अस्यूम अ न्यू मोर डिजायरेबल लाइफ, और एक नई अच्छी ज़िंदगी की वो ख्वाहिश रखता है। एंड जेरार्ड्स आइडेंटिटी रिप्रेजेंट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जो जेरार्ड की शनाख्त है वो उसको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है फॉर हिम टू डू सो, ये सब कुछ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ जेरार्ड्स प्रोफेशन। जेरार्ड पेशे के लिहाज से क्या प्रोफेशन है, क्या करता है। क्वाइट द पार्ट्स ऑफ द प्ले एंड सपोर्ट योर आंसर, हमने अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है। जेरार्ड इज़ अ लॉयर, वो एक वकील है। स्पोर्टिंग, इसमें पॉइंट ये हैं। स्पोर्टिंग कोर्ट यानी कि जो इक़्तिबास में सपोर्ट करते हैं वो ये हैं। आई एम आ सोलिसिटर यानी कि वकील। आई हैव गॉट आ प्रैक्टिस इन द सिटी, कि वो कहता है कि मैं एक सोलिसिटर हूँ, वकील हूँ, और मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करता था शहर में। जो यानी कि एक्ट 1 सीन 1 है उसमें ये बताता है। दिस लाइन इंडिकेट्स, ये लाइन इस चीज़ को इंडिकेट करती है। डैड जेरार्ड वर्क्स, के जेरार्ड जो काम करता था एज अ सोलिसिटर, ये भी वकील ही की एक किस्म है। अ टाइप ऑफ लॉयर एंड हैज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द सिटी, यानी कि इससे साबित होता है कि वो एक लॉयर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के मुताबिक मैरिज, स्पीकर के मुताबिक मैरिज जो शादी है विल स्टॉप जेरार्ड फॉर बीइंग स्मार्ट, जेरार्ड को स्मार्ट बनने से रोक देगी। स्पोर्टिंग, इसमें क्वाइट जो है स्पोर्टिंग इक़्तिबास ये है कि मैरिज विल स्टॉप हिम बीइंग स्मार्ट, एक्ट 1 सीन 1। दिस लाइन सुजेस्ट दैट द स्पीकर बिलीव्स मैरिज विल हैव अ, यानी कि इस लाइन से पता चलता है कि स्पीकर का ख्याल है कि अगर उसमें शादी होगी, सेटिंग के शादी की जो सेटिंग है इफेक्ट असर करेगी ऑन जेरार्ड पे, मेकिंग हिम लेस क्लेवर टू, और इसको कम चालाक बनाएगी, क्लेवर या होशियार बनाएगी। खनिंग, ये भी चालाक को ही कहते हैं क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मिस्ट्री आई propose the explain, what is the mystery or mystery the speaker proposed to explain, यानी कि a mystery एक इसरार जिसे मैं समझाने की तजवीज़ पेश करता हूँ। वो मिस्ट्री या इसरार क्या है जिसकी वजाहत करने वाला मुकर्रर जो है उसकी वजाहत करता है। द मिस्ट्री जो इसरार है, द स्पीकर प्रपोज, जिसको स्पीकर ने प्रपोज किया है। टू एक्सप्लेन इज़ द आइडेंटिटी, एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत करने के लिए, यानी कि वो है आइडेंटिटी, शनाख्त। एंड मोटिव्स ऑफ द इंट्रेडर हु हैज़ बीन इम्प्रेसिंग जेरार्ड एंड टेकिंग ओवर हिज लाइफ, वो क्या है, वो जेरार्ड से इम्प्रेस है और वो क्या करता है, वो जेरार्ड की निकाली कर रहा है और इसकी जान लेने की कोशिश करता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई मेटाफोर्स और सिमलीज यूज्ड बाय द करेक्टर्स। जो मेटाफोर और सिमलीज यूज हुए हैं उनकी हमने शनाख्त करनी है, और द नरेटर, और जो नरेटर है बात करने वाला, टू डिस्क्राइब द बॉडी स्वैप और द challenges they faced. The character use metaphors like stolen my life, living nightmare, and living hell to describe the body swap, and similes like chameleon to describe the intruder ability to blind is seamlessly. अगला सवाल है, what can be inferred about the writer's viewpoint regarding the consequence of a life of crime considering the fate of the intruder। के मुसन्नफ़ के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुर्म की ज़िंदगी के नताइज के बारे में नुक्ता नज़र और जो इंट्रेडर है घुसने वाला है उसकी किस्मत पर गौर करते हुए। द राइटर्स व्यू पॉइंट, राइटर का जो नुक्ता नज़र है, सुजेस्ट दैट अ लाइफ ऑफ क्राइम, वो सुजेस्ट करता है कि जो जुर्म की ज़िंदगी है अल्टीमेटली लीड टू डाउन फॉल एंड पनिशमेंट, वो यकीनन पनिशमेंट ही लेकर आती है, सज़ा ही लेकर आती है। एज द इंट्रेडर डिसीटफुल एक्शन के धोखेबाज या धोखेबाजी के जो काम है, लीड्स टू हिम ऑन डिमाइस, इससे क्या होता है कि हम खुद ही अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड रेट्रिब्यूशन, बदला लेने के लिए। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड जेरार्ड्स मिस्टीरियस लाइफ स्टाइल, एंड वो कौन सा मरकज़ी ख्याल है जो कि इसके पीछे है, जेरार्ड का जो लाइफ स्टाइल जो बहुत ज़्यादा उम्दा लाइफ स्टाइल है, एंड हाउ डज ही रिवील इट टू द इंट्रेडर्स। यानी जेरार्ड का जो पूरे साथ इसरार तर्ज ज़िंदगी है वो जो घुसने वाला है उसके सामने कैसे जाहिर करता है। जेरार्ड्स मिस्टीरियस लाइफ स्टाइल, जेरार्ड का पूरे इसरार तर्ज ज़िंदगी इज़ अ फसाड टू प्रोटेक्ट हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड पास्ट। जेरार्ड का पुरअसरार तर्ज ज़िंदगी इसकी हकीकी शनाख्त और माजी की हिफाजत के लिए एक अखबाड़ा है। ही रिवील्स इट, जो उसे जाहिर करता है, टू द इंट्रेडर थ्रू अ सीरीज ऑफ क्रिप्टिक होता है खुफिया, क्लूज एंड हिंट्स, जो कि खुफिया क्लूज के ज़रिए और हिंट्स के ज़रिए उसे जाहिर करता है। अल्टीमेटली एक्सपोजिंग हिज ऑन सीक्रेट्स एंड vulnerable abilities, showcasing his cleverness and cunning। यही चीज़ें उसकी क्लेवरनेस को और चालाकी को जाहिर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिकॉशंस डू यू थिंक पीपल शुड टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट, चोरी। यानी कि इसमें पूछा यह गया कि आपके ख्याल में चोरी की शनाख्त से ख़ुद को बचाने के लिए लोग क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं या इख्तियार करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, अगेंस्ट आइडेंटिटी थेफ्ट, चोरी से मुतल्लिक बचने के लिए, मोनिटर क्रेडिट रिपोर्ट्स, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, सिक्योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बी क्वेश्चन ऑनलाइन। यानी कि क्रेडिट और रिपोर्ट्स की निगरानी, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल, ज़ाती दस्तावेज़ात को महफूज करें और ऑनलाइन क्या मोहतात रहें। शेयर्ड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना हो उनको शेयर ना करें। ये है श्रेड, शेयर नहीं श्रेड। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात को काट दें। नेक्स्ट है एनालिटिकल क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ इन द सस्पेंस रिजॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जेरार्ड्स एक्शन। यानी कि मतन के आखिर में सस्पेंस कैसे हल हुआ और जेरार्ड के अमल की क्या अहमियत है। इफ़ आई वर यू आई वुड, अगर मैं आप होता तो मैं करता। स्टे काम एंड पोटेंशियल, पुरसकून और सब्र से
टेक थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। क्या करता है कि चीज़ों को उठाएं और मसाइल में उलझने की बजाय हल तलाश करें। फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस रेदर देन गेटिंग bogged down by problems. Be kind to yourself and others. Keep learning and growing. कि एक एक कदम पर तवज्जो मरकूज करें और अपने आप और दूसरों के साथ मेहरबान बनें। सीखने और बढ़ने पर तवज्जो दें या सीखने और बढ़ने में कोशिश करें। टॉक अबाउट द टेक्स्ट मतलब के बारे में बात करें। डिस्कस द रिकॉर्डिंग थीम्स ऑफ डिसेप्शन, आइडेंटिटी एंड ब्रेवरी इन द प्ले। हाउ डू दीज थीम्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्लॉट। यानी कि ड्रामे में धोखाधड़ी, शनाख्त और बहादुरी के बार बार आने वाले मौज़ूआत पर बहस करें कि ये थीम्स कैसे करते हैं और मजमूई प्लाट में शराकत जो है वो। द थीम्स ऑफ इसके जो मौज़ूआत हैं, डिसेप्शन यानी कि धोखा, क्रिएट्स टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाव और तनाज़ा पैदा करता है। आइडेंटिटी ड्राइव्स करैक्टर ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। जो शनाख्त है वो किरदार की नशोनुमा और ख़ुद को दरियाफ्त करती है। ब्रेवरी जो है बहादुरी, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूथेनिसिटी एंड करेज। बहादुरी, सदाकत और जुरात की अहमियत को उजागर करती है। वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान इन व्हाट वेज डज द प्लॉट विश टू इनहेंस द ओवरऑल नरेटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द प्लेज रेजोल्यूशन। सवाल यह है कि किन तरीक़ों से प्लॉट जो है वो मोड़ता है, मजमूई बयानिया को बढ़ाता है और ड्रामे के हल में कैसे हिस्सा डालता है। द प्लॉट विज प्लॉट का जो मोड़ है एड सरप्राइज एंड टेंशन, हैरत और तनाव का में इजाफा करता है। रिवील्स करैक्टर सीक्रेट्स, किरदार के राजों से पर्दा उठाता है। चैलेंजेस असम्पशंस, मफरूज़ों को चैलेंज करता है। इनहेंस थीम एंड रेजोल्यूशन, थीम्स और रेजोल्यूशन को बेहतर बनाता है। It evaluates the narrative, making it more engaging, memorable, and impactful, trying together storyline। ये बयानियों को बुलंद करता है, इसे मज़ीद दिलफरेब, यादगार और असरअंगेज़ बनाता है और कहानियों के साथ मिलकर कोशिश करता है। एंड करेक्टर आर्क्स फॉर आ सेटिस्फाइंग कंक्लूजन, और किरदार इत्मीनान बख्श नतीजा आखिज करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। इफ़ आई वर यू एंड डिस्क्राइब हाउ द पर्सनैलिटी of those characters unfold and contribute to the events of the plot। यानी कि ड्रामे के जितने भी गोल और चपटे करैक्टर हैं उनकी शनाख्त करें अगर मैं तुम होता, और बयान करें कि इन किरदारों की शख्सियत किस तरह खुलती है और प्लाट के वाक़यात में कैसे हिस्सा डालती है। राउंड करैक्टर्स जो भी गोल किरदार हैं वो जॉन, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक एंड न्यूआंस्ड। ल्योरा मल्टीफेस्ड एंड लॉयड, जिस तरह से मुतहर्रक, बरीक, कसीर जहती और तहदार। आगे हैं फ्लैट करैक्टर्स, जेरी वन डिमेंशनल एंड स्टैटिक, मिस्टर मिसिस विल्किंसन स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड कॉमेडिक। These characters drive the plot through their interactions, reveal themes, or create contrast, advancing the story and deepening the narrative। यानी कि ये किरदार इन बातों के ज़रिए प्लाट को आगे बढ़ाते हैं, मौज़ूआत को ज़ाहिर करते हैं और इसके बरअक्स तख्लीक करें, कहानी को आगे बढ़ाते हुए और बयानिया को गहरा करें। आ वर्ड एक लफ्ज़ कैन मीन, जिसका मतलब है डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक लफ्ज़ का मतलब मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ और मुख्तलिफ चीज़ें हो सकता है। लुक एट दीज 3 सेंटेंसेस, इन 3 जुमलों को देखें। द स्टूडेंट्स आर taught to respect different
कल्चर्स। हेयर यहाँ पर कल्चर्स क्या रेफर करता है टू द कस्टम, रस्म व रिवाज को, ट्रेडिशन रवायात को, एंड वैल्यूज़ इकदार को ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, किसी भी ख़ास सोसाइटी का जो ग्रुप है। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चर शो, और स्कूल एक मुनज़्ज़म कल्चर को शो करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कल्चर लाइकली रेफर्स टू द आर्ट्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस द रिप्रेजेंट आ पार्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। ये एक ख़ास ग्रुप और सोसाइटी को शो करता है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी आवाज़ जो थी मुहज़्ज़ब थी। यहाँ पर जो है हेयर कल्चर्ड मीन्स रिफाइंड, यहाँ पर कल्चर के मानी हैं सोफिस्टिकेटेड एंड वेल एजुकेटेड, यानी कि फ़लसफ़ाना और अच्छा मुहज़्ज़ब पढ़ा लिखा। इम्प्लाइंग दैट आर पर्सनस वॉइस, ये क्या होता है कि उसकी जो आवाज़ है इज़ प्लेसिंग एंड पॉलिश्ड, कि उसकी आवाज़ जो है उसको पॉलिश किया गया है। प्लीजिंग यानी कि खुशकुन है। आगे है राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेज, इन वर्ड्स और फ्रेज के हमने मीनिंग देखने हैं। कल्चर्ड वॉइस आर रिफाइंड, sophisticated and polished tone of speaking, often associated with a high level of education, यानी कि आवाज़ का मुहज़्ज़ब होना जो कि एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन को शो करती है। एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट। नेक्स्ट है काउंट इन, यानी कि काउंट ऑन शुमार में, टू रिले ऑन सम वन और समथिंग, टू ट्रस्ट दैट दे विल सपोर्ट, और हेल्प, किसी पे ट्रस्ट करना कि वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा यू आपको, और टू बी कॉन्फिडेंट दैट समथिंग विल हैपन, और किसी भी चीज़ के वाक़या होने में पूरा एहतमाद होना। नेक्स्ट है अगेंस्ट मसरूफ, इन आ रोमांटिक रिलेशनशिप, कमिटेड to be married, in an activity, fully involved, interested and participating, किसी भी काम में मसरूफ़ होना, बहुत ज़्यादा engage होना। in a general, occupied, busy और committed। next है comfort, physical ease and relaxation, emotional reassurance and solace, a state of feeling safe and supported, to be smart, intelligent, having a high mental capacity, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमागी कैपेसिटी का होना। वेल ड्रेस्ड, अच्छा ड्रेस, स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव, जिसमें कशिश हो। क्विक वेटेड, क्लेवर एंड रिसोर्सफुल। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग कंडीशनल टेंसेस इन योर नोटबुक, जैसे ज़ीरो कंडीशनल, वेदर, फ्रेजेस इफ़ इट गेट्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फर्स्ट कंडीशनल है, ये ज़ीरो कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है इफ़ इट रेन्स आई विल टेक ऑन अम्ब्रेला। सेकंड कंडीशन इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। थर्ड कंडीशन इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड। मिक्स कंडीशनल ये है इफ़ आई हैड वॉन I would be rich now. Next है we may report the words of a speaker in two way. हम जब भी बात करते हैं तो दो तरीके उसके हो सकते हैं। We may quote this actual word, या सुनी हुई बात को as it is आगे वैसे कर देना। It is called direct speech, इसको direct speech कहते हैं। He said, उसने कहा, I am a student, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। Direct speech, exact words spoken यूजिंग कोटेशन मार्क्स, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के वो अंदर आ जाता है। जैसे इंटरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड मैसेज विदाउट एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि मैसेज आपने करना एग्जैक्ट वर्ड में नहीं। इंट्रोड्यूस्ड बाय डैट लगाकर, डैट एंड अ वर्ब लाइक सेट, जैसे वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट inverted commas या quoting his exact word, it is called indirect speech, e.g. he said that he was a student। direct speech में he said I am a student, indirect में he said that he is a student। ये हम इसको करते हैं डायरेक्ट में, इंटरेक्ट हम पूरे कर लेते हैं। इट विल बी नोटेड दैट इंटरेक्ट, ये इसका रूल और रेगुलेशन है। डायरेक्ट स्पीच वो यूज़ इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं टू मेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर
बताने के लिए कि जो एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर ने बताए हैं। इन डायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट, और इन डायरेक्ट स्पीच में हम ये नहीं करते। डायरेक्ट स्पीच यूज इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, और इन डायरेक्ट स्पीच में डज नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास एज इट रिपोर्ट्स द स्पीकर मैसेज इन द पैराफ्रेज्ड फॉर्म, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ किए बगैर पैराफ्रेज फॉर्म में हम करते हैं। चौथा इसका रूल ये है, इट विल बी फर्दर नोटेड दैट व्हेन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच, जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में सर्टन चेंजेस शुड बी मेड, के मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। व्हेन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज रिमूव, जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, कोटेशन मार्क होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, और प्रोनाउंस को आई जो है ही शी में चला जाता है। वर्ब टेंस प्रेजेंट पास्ट में चला गया। टाइम प्लेस वर्ड नाउ देन में, हेयर को देयर में। इस तरह से थोड़े से और भी इसके रूल हैं, उनको समझते हुए हम इसकी तरफ आते हैं। ये वाले सेंटेंसेस हैं जो हमने चेंज करने हैं, जो कि हमने कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको हमने चेंज किया है। ये भी कुछ सेंटेंस हैं, ये हमने यहाँ तक इनको कर लिया है। ये भी इसमें शामिल है, यहाँ तक ये कंप्लीट होते हैं। आगे है रीड द फॉलोइंग डायलॉग, नीचे एक डायलॉग है, हमने उसको पढ़ना है। गिविंग इन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये बुक पे दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, और चेंज हमने करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले आएंगे, यहाँ से इश्यू शुरू हो रहा है। इसका जवाब है ये जब आप इसको उधर से भी रीड करेंगे और इधर से भी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द टीचर ग्रेटेड द क्लास एंड अनाउंस्ड दैट दे वुड बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ टीम वर्क, यानी कि टीचर अनाउंस करेगी कि वो टीम वर्क पर एक अनाउंसमेंट करने जा रही है। शी आस्क्ड इफ़ एनीवन कुड शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस, हर कोई इसमें वो कहेगी कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। वेयर टीम वर्क हैड मेड अ डिफरेंसेस, फर्स्ट स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट ये बात करेगा। सेकंड स्टूडेंट यहाँ तक, और टीचर फिर ये बात करेगी। फिर थर्ड स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएगा इधर से, ये है, ये स्टूडेंट नंबर 4 है, फोर्थ स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट टीचर है, टीचर बात करेगी। यहाँ तक हमारा ये डायलॉग कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो राइटिंग का क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन उधर से देख लेंगे। कंपोज अ मिस्ट्री, एक कोई ड्रामा स्क्रिप्ट है, आप कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसकी ऑडियंस को कैसे हम एंगेज रख सकते हैं, ये आप कोई भी ड्रामा राइट कर सकते हैं, जो हमने किया है। आइए उसको देख लेते हैं। हेयर इज़ अ ब्रीफ मिस्ट्री केस ड्रामा स्क्रिप्ट, यहाँ पर एक हमने लिखा है। इसका जो हमने टाइटल दिया है वो ये है, द मिसिंग हेयरलूम, गुमशुदा विरसा, डिटेक्टिव जेमसन्स investigation, the theft of a priceless locket at the Manur house। ये है मैनर, MANOR, मैनर के एक जागीरदार के हाउस में क्या होता है, एक प्राइसलेस जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, वो लॉकेट गुम हो जाता है। ही क्वेश्चंस द, वो सवाल करता है फैमिली से, एंड स्टाफ, और स्टाफ से। Uncovering secrets and lies, a torn fabric clue leads him to the truth. Mr. Smith did the locket to frame a maid and collect insurance money. Jameson exposed the truth, solving the case। इसमें बताया ये गया है कि वो अपनी फैमिली से और अमला से, स्टाफ से राजों और झूठों से पर्दा उठाता है, और एक फटे हुए ताने बाने का सुराग इसे सच की तरफ ले जाता है। और मिस्टर स्मिथ ने नुकरानी को फ्रेम करने और इंश्योरेंस की रकम जमा करने के लिए लॉकेट को क्या किया है, लॉकेट को छुपा दिया है। और इसने जैमसन ने कैसे इसको, जैमसन ने किस तरह से केस को बेनकाब किया और सच का पता चल गया। नेक्स्ट है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू हाई स्कूल स्टूडेंट, ये हमने लिखा है, आप कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं। टाइटल इसको हमने दिया है द मिसिंग हेयरलूम, डिटेक्टिव
जैमसन्स इन्वेस्टिगेट्स यानी कि वही जो हमने लिखा था उसी के ऊपर हमने ये डायलॉग बना दिया है। स्टोलन लॉकेट क्लोज्ड लीड हिम टू सस्पेक्ट मिस्टर स्मिथ हु framed a maid to collect insurance money. Jemison solved the case, exposing the truth. Next है compose character sketch for both the intruder and Sherrod. हमने compose करने हैं character sketch किस किस के, intruder के, घुसने वाले के और Sherrod के। Delving into their distinct personality, ये पूरा क्वेश्चन हमने उधर से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है करेक्टर है, जो इंट्रेटर का करेक्टर है वो क्या है? फ्लैट करेक्टर, मिस्टीरियस पुरअसरार, डिसेप्टिव गुमराह गुन एंड द मैनिपुलेटिव हेरा फेरी वाला। सिंगुलर फोकस ऑन स्टीलिंग द लॉकेट। आगे जिराड का जो है वो है राउंड करेक्टर, इंटेलिजेंट, ज़हीन, ऑब्जर्वेंट एंड डिटरमाइंड, मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी विद अ क्लियर मोटिवेशन टू सॉल्व द केस। यानी कि ज़हीन है, बसर है, पुरअज़म है और केस को हल करने के लिए वाज़िया मुहर्रक के साथ कसीरुल जहती शख्सियत है। अब हम बुक वर्क देख लेते हैं। प्रोवाइड मोर वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स इन द ईच रो। ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं हमने मोर वर्ड इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंडीशनल टेंसेस। जीरो कंडीशनल, ये हमने इनको फिल कर लिया है यहाँ तक। पहले हमने टोटल जो करने वाला काम था वो किया और अब इसको फिल किया। इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।